और 4 और जजेस हैं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है और फैसला बहुत स्पष्ट फैसला है। जो इलेक्टोरल पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उसके विषय में हम लोग बात करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉन्ड है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। जो इनकम टैक्स एक्ट में उसके लिए संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और जो उसके लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जो संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इन सबको असंवैधानिक घोषित किया है, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी या कौन पूंजीपति पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये जानने का उसको हक है। इसलिए जो आदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है, और आदेश में कहा गया है कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं उससे उन सब की जानकारी 6 मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। सारा बताए कि किस कंपनी ने कितना खरीदा, और उसके बाद में वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक बताए। और साथ में एक और बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि 13 मार्च तक, यानी जैसे ही SBI से उसे जानकारी मिले उसके 1 हफ्ते के बाद तुरंत बताए, अपनी वेबसाइट पर डाले, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस कंपनी ने, किस पूंजीपति घराने ने, किस पूंजीपति ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में दिया है। ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से अपने फैसले में आज कोर्ट ने कही हैं, और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये लोगों को जानने का अधिकार है। इसमें आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस औद्योगिक घराने ने, जिस पूंजीपति ने, जिस कंपनी वाले ने पैसा दिया है, सरकार बनने के बाद सरकार ने उसको लाभ क्या क्या पहुंचाया है, तभी तो पता लगे कि ये जो नेक्सस है, ये जो गठबंधन है पूंजीपतियों का और सरकार का, ये तभी पता लगेगा। ये जानना हर किसी का हक है, देश के नागरिकों का हक है। ये स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक घोषित किया है साथियों। और इस विषय में मैं समझता हूँ हमारे भाई महमूद पराचा जी और आपको सारी